हेलो बच्चों, होप यू आर डूइंग वेल। तो अब हम एक्सरसाइज 12.5 को सॉल्व करेंगे। बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। सबसे पहले तो देखें क्या क्वेश्चन कह रहा है। वो कह रहा है सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी आपके पास ये है, सी ये है और अल्फा ये है। तो आपके पास मिसिंग क्या क्या है। आपके पास ए ए मिस है, फिर बीटा की वैल्यू मिस है और फिर आपके पास गैमा की वैल्यू मिस है। तो आपने इन वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड करना है। अब बच्चों वो कह रहा है सॉल्व करो। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो देखें, यहाँ पर पैटर्न देखें। यहाँ पर आपको दो साइड्स दी गई हैं और एक अल्फा, वो आपको एक एंगल दिया गया। अब देखें इसके अंदर मजे की बात है, एक चीज वो चेक करें। अगर बी बी रेफर करता है बीटा को और सी रेफर करता है गैमा को और ए रेफर करता है अल्फा को। अब देखो जब बी और सी दिया गया है तो आपको साथ में अल्फा दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से इस एक्सरसाइज को आप देखिएगा। यहाँ पर देखो दो साइड्स दी गई हैं और साथ में अल्फा दिया गया है। अब देखें अल्फा और बीटा बी ए और बी दिया गया और साथ में क्या कर दिया, गैमा दे दिया गया। अब ए और सी दे दिया गया और साथ में बीटा, यानी कि दो साइड्स दी गई हैं। सारे क्वेश्चंस पे देखें दो साइड्स दी गई हैं और एक एंगल दिया गया। और एंगल कौन सा दिया गया है कि जिस जो साइड मिस है ना उसका इंक्लूडेड एंगल दे दिया गया है। जैसे बी है, सी है तो अल्फा दे दिया। अगर यहाँ पर ए और बी है तो गैमा दे दिया। अगर यहाँ पर बी और ए है तो फिर अल्फा दे दिया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है, सिमिलर क्वेश्चंस। अब बच्चों इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इसको इसकी टूल किट देख लेते हैं कि इसको आज की एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो, when two sides and their included angles are given। बच्चों तब जब दो एंगल्स दिए जाएं और एक साइड दिए जाए तो उस क्या यूज करते हैं, लॉ ऑफ साइन। लेकिन जब दो साइड्स दी जाए और उनका इंक्लूडेड एंगल दिया जाए तो फिर क्या करते हैं, लॉ ऑफ साइन यूज करते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। तो ये उसका ये फार्मूला है, बी के लिए ये फार्मूला, सी के लिए ये फार्मूला। या फिर आप लॉ ऑफ साइन यूज कर लो, कोसाइन यूज कर लो, या फिर लॉ ऑफ टेजेंट यूज कर लो। ठीक है, लॉ ऑफ टेजेंट यूज कर लो। इट्स कंप्लीटली अप टू यू वेदर यू यूज दिस और दिस। तो ये हमने करना है। अब यहां पर ना इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर दो एंगल दे दिए जाएं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री से तीसरा तीसरा एंगल फाइंड कर लो। और अगर दो साइड्स दी जाएं तो आप क्या करो, यहाँ पर लेकिन आप वो यूज नहीं कर सकते, क्या उसका नाम है, पैथागोरस थ्योरम। क्योंकि यहाँ पर उसने नहीं बताया कि ये राइट ट्राइंगल है। याद रखो बच्चों, जो पैथागोरस थ्योरम है वो हमेशा किसके लिए होता है, वो राइट ट्राइंगल के लिए होता है। किसके लिए होता है, राइट ट्राइंगल के लिए होता है। और यहाँ पर उसने ट्राइंगल की बात, राइट ट्राइंगल की बात नहीं की, उसके अंदर वो जस्ट ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ए कैसे कैलकुलेट होगा। तो ए के लिए बच्चों आप ये फार्मूला देखो, ए के लिए ये फार्मूला। आपके पास बी भी है, आपके पास सी भी है, ठीक है, और आपके पास अल्फा भी है, तो उससे बड़ी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप लिखो वी नो दैट। तो आगे शुरू कर दो, ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस टू बी सी कॉस अल्फा। ठीक है, अब आपने क्या करना है बच्चों, इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देना। ठीक है, अब देखो बच्चों, ए स्केयर, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 95, इसका स्केयर, प्लस सी स्केयर हमारे पास क्या है 34, इसका स्केयर माइनस टू। बी और सी हमारे पास क्या है 95 और 34, और क्या है कॉस 52 डिग्री। अब 95 का बच्चों ये, चलिए इसको मैं पीछे कर देता हूँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको क्या मसला बन गया है, चले 95 का 95 का स्केयर करें तो क्या आता है बच्चों, ए स्केयर इज इक्वल टू 9025 आ जाता है, प्लस 34 का स्केयर करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 1156 माइनस। अब हमने क्या करना है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 34, तो क्या आ जाता है, ये आ जाता है 6460। और साथ में मल्टीप्लाई क्या कर देना बच्चों, कॉस 50 डिग्री है, कॉस 52 डिग्री है, ये आ जाता है 0.6 आ जाता है।
ए स्केयर आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, चलें बाद में करते हैं। 9025 प्लस 1156, इनको ऐड करो तो बच्चों क्या आता है, 10181 आ जाता है। और माइनस क्या कर देना, माइनस ये कर देना 6460 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो क्या आ जाता है -3876। तो ए स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 10181 -3876 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6305। अब बच्चों हमें तो ए की वैल्यू चाहिए, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो ए हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, √6305। तो यहाँ पर करने से 79.4 आ जाएगा। तो बच्चों ए हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने अल्फा बीटा और गैमा की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो बीटा वाला देखें फार्मूला कहाँ पर यूज हो रहा है बीटा वाला, तो देखें यहाँ से हम बीटा फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी नो दैट क्या जानते हैं कि बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ca कॉस बीटा। अब बच्चों ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास बी तो ऑलरेडी था, सी भी ऑलरेडी था और ए नहीं था, हमने वो फाइंड कर लिया। अब तो हमें इशू ही नहीं है, अब तो हम यहाँ से सिर्फ बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो बीटा कैसे कैलकुलेट होगा, मैं क्या कर देता हूँ, टू सी ए कॉस बीटा को दूसरी तरफ ले आता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2ca कॉस बीटा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सी स्केयर प्लस ए स्केयर, और इस बी स्केयर को मैं इक्वालिटी की इस तरफ ले आता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉस बीटा की मेरे पास वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर बच्चों 2ca आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू बाद में देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना। तो क्या आ जाएगा कॉस बीटा, यहाँ पर सी हमारे पास क्या है बच्चों 34 और इसका स्केयर प्लस अल्फा, वो ए हमारे पास क्या है बच्चों, ए हमारे पास ये है 79.4 और इसका स्केयर माइनस बी हमारे पास क्या है बच्चों, बी है 95 का स्केयर, 95 का स्केयर ओवर में हमारे पास क्या है 2, सी हमारे पास बच्चों क्या है, सी हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय 34 और ए हमारे पास क्या है बच्चों 79.4। अब बच्चों जस्ट हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लाइन लगा देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, कॉस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 34 का स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाता है 1156 आ जाता है, प्लस यहाँ पर क्या किसका स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर 79.4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाता है 6304.4। ठीक है, फिर माइनस कर देना है, 95 का स्क्वायर लें तो 9025 आ जाएगा। ओवर में हमारे पास इन सबको मल्टीप्लाई करना है, हमने इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 34 मल्टीप्लाई बाय 79.4, तो क्या आ जाता है 5399.2। अब इन सबको ऊपर वालों को सॉल्व करना है, कॉस बीटा तो क्या आ जाएगा 1156 प्लस 6304.4 माइनस 9025। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1564.6 आ जाएगा। ओवर में हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा 5399.2 आ जाएगा। अब जो कुछ भी है इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 5399.2, तो क्या आ जाएगा कॉस बीटा आ जाएगा -0.3। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स -0.3। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर लगा देंगे। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पर इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर मैं कॉस इनवर्स है ना, शिफ्ट कॉस इनवर्स, तो क्या आ जाएगा
0.3, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.107। अब देखो 0.5 है ना, तो ये 7 तक डिग्री है और ये साथ में क्या आ जाएगा 5, ये मिनट आ जाएगा। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब देखो अल्फा आपके पास है, बीटा आपके पास आ गया, तो अब लिख दो वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हमने किसकी वैल्यू अब फाइंड करनी है, बीटा हो गया, गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा 180 डिग्री माइनस अल्फा आपके पास क्या है 52 डिग्री माइनस 107। हाँ, तो क्या आ जाएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री माइनस 107 डिग्री और 5 मिनट। तो क्या आ जाएगा, गैमा हमारे पास आ जाएगा 20 डिग्री और 55 मिनट्स। तो अब बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बारहा याद करवा दूँ कि यहाँ पर बी सी है, अब उसने ये नहीं बताया कि ये राइट ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पर सी ए को कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे। लेकिन ये जो फार्मूला है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने राइट ट्रायंगल के भी लगाया था, ये हर एक ट्रायंगल के लिए वैलिड है, इसके लिए मैटर नहीं करता। लेकिन जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है राइट ट्रायंगल्स के लिए, यानी कि ऐसी ट्रायंगल जिनके अंदर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। अब बच्चों आप पेपर के अंदर ये बड़ी आपको एज मिल जाता है कि अगर आपको पता हो कि आपने जो किया वो सही है। तो देखो सबसे पहले सिंपल सी क्या काम करना है आपने, कि आपने अगर चेक करना चाहते हैं कि मेरा आंसर सही है या नहीं, तो आपने जस्ट बच्चों करना पता है क्या, कुछ भी नहीं करना, आपने किसी से पूछना भी नहीं है, आपने ये जो एंगल्स हैं इनको ऐड करना है। तो ये 20 डिग्री 180 डिग्री आना चाहिए, ये देखो 52 एंगल, फिर हमने ये फाइंड किया प्लस क्या था 107 डिग्री और 5 मिनट, फिर प्लस 20 डिग्री और क्या है 55 मिनट। तो अब देखो ये 180 डिग्री के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब मैंने जो कैलकुलेशंस की हैं वो सारी की सारी एक्यूरेट की हैं। ठीक है, तो समझ आ गई। अब बच्चों इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर दो साइड्स दी जाए और उनका इंक्लूडेड एंगल दिया जाए, तो हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ साइन को कोसाइन को यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया था, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में के अंदर तो उसने बताया ही नहीं था, तो बड़ा आसान था, हमने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ कर लिया। अब दूसरे इस क्वेश्चन में वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन लॉ ऑफ कोसाइन। वो कह रहा है कि लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करो इसके अंदर, तो क्या करो, लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करो। तो सबसे पहले तो चलो यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर तो वो बताए तो ठीक है, और अगर वो नहीं बताए तो हमने अपनी मर्जी करनी है। हम लॉ ऑफ साइन भी कोसाइन भी यूज़ कर सकते हैं और लॉ ऑफ टेंजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो मिसिंग वैल्यू क्या है, यहाँ पर सी मिस है, फिर अल्फा मिस है, और फिर बच्चों क्या है बीटा मिस है। तो सबसे पहले तो ए बी हमारे पास है, सी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर उसने ट्राइंगल नहीं बताई, अगर वो कहता कि राइट ट्राइंगल है तो फिर हमने क्या करना था, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना था, लेकिन अब नहीं लगा सकते। तो अब देखो कौन सा फार्मूला लगाएंगे जिसके अंदर ए और बी की हमारे पास वैल्यू हो। अब देखो ए और बी इसमें ये यूज़ हो रहे हैं, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, यहाँ पर ये तो हमारे पास नहीं आएगा। तो इस पर हम करेंगे क्या, इस पर हम ये करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे पास कुछ एंगल की वैल्यू निकल आए। तो चले यहाँ पर चलें, एक चीज़ देखें, इस फार्मूले को आप ज़रा से गौर कीजिएगा, तब तक मैं यहाँ पर एक दो सिप लगा लूँ। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ए और बी, ए की वैल्यू भी है बी की वैल्यू भी है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ डेफिनेट आंसर आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। हमारे पास अल्फा माइनस बीटा है, क्या है बच्चों, अल्फा माइनस बीटा है। ठीक है, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, और यहाँ पर उसने हमें क्या दिया हुआ है, गैमा दे दिया हुआ है। क्या उसने दे दिया हुआ है, गैमा दे दिया हुआ है। तो हमने उससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो इसको मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ कि इसको करना कैसे है। हमें क्या पता है, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है,
80 डिग्री के। तो आप क्या करो, अल्फा प्लस बीटा को इधर ही रहने दो, गैमा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, माइनस गैमा। तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री, माइनस गैमा आपके पास क्या है 110 डिग्री, और 22, चलो मिनट लगा दो इधर। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री और 22 मिनट। तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा 69 डिग्री 38 मिनट आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, अब बच्चों आप ऐसा करो कि इसको 2 पे डिवाइड कर दो, इसको क्या करो, इसको 2 पे डिवाइड कर दो, और आपके पास क्या आंसर बचता है तो आपने उस आंसर को लिख देना है। और अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें ये स्टेप कर लीजिएगा, तो चले कोई इशू नहीं, आप ऐसा करो, इसको इक्वेशन 1 कह दो। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने क्या करना है, हमने लॉ ऑफ टेजेंट यूज़ करना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर हमें कहा हुआ था कि लॉ ऑफ टेजेंट यूज़ करो। तो हम कौन सा पार्ट करेंगे, ये वाला पार्ट करेंगे। तो वी नो दैट, हमने लिखना है वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, हमने लिखना है ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 ओवर टेन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। अब बच्चों देखिएगा करना क्या, ए हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 319, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -168 ओवर 319 प्लस 168 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा टेन अल्फा माइनस बीटा एज इट इज़, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता तो इसको ऐसे ही लिखें, ओवर फिर क्या आ जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसलिए मैं आपको कह रहा था चाहे पहले 2 से डिवाइड कर लें या बाद में। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों 69 डिग्री और 38 मिनट, ओवर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बच्चों इसको सॉल्व करो, इसको मैं थोड़ा सा सेपरेटली कर देता हूँ, थोड़ा पीछे कर देता हूँ ताकि ये आपको विजिबल हो। 319 माइनस 168 तो क्या आ जाता है 151 आ जाता है। तो इसको करोगे तो 151 आ जाएगा, ओवर में क्या आ जाएगा बच्चों, ओवर में आ जाएगा प्लस करना है ना, अब प्लस करना है 168, तो क्या आ जाता है 487 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, और यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा टेन, इसको करो 69 डिग्री और 38 मिनट, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या आता है टेन 34 डिग्री और 49 मिनट आ जाता है। अब बच्चों इसको यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, एक लाइन लगा देता हूँ। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 151 ओवर 487 इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा टेन 34 डिग्री और 49 मिनट्स। अब बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप 10 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके वो कैलकुलेटर पे डी लिखा होना चाहिए, जो कि शो कर रहा होता है कि ये किस में है, डिग्री में कन्वर्ट है, ऊपर रेडियंट नहीं लिखा होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा 0.7। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बच्चों क्या आ जाएगा टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 151 मल्टीप्लाई बाय 0.7, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना 487 इसके साथ, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 487 आ जाएगा। तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 क्या आ जाएगा 151 मल्टीप्लाई बाय 0.7, ये आ गया और इसको डिवाइड किससे करना है 487 से करना है, तो क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। अब बच्चों हमने क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा इधर ही रहने देंगे, तो टेन इनवर्स आ जाएगा, टेन इनवर्स क्या है 0.2, तो क्या आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा एज इट इज ओवर 2, टेन इनवर्स क्या आ जाता है, ये आ जाएगा टेन इनवर्स 0.2, तो क्या आ जाएगा 13.3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा माइनस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस
अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास आ जाएगा 13। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो 13.3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा 26.6 आ जाएगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 26.6 आ जाएगा। तो अब हमने इसको, ये देखें, ये अल्फ़ा माइनस बीटा है ना, तो ये बच्चों डिग्री के अंदर होगा, ये डिग्री है और ये क्या है मिनट है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्या है अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास क्या आया 26 डिग्री और 6 मिनट। अब इसको इक्वेशन 2 बोल दो। अब देखो 1 और 2 को ऐड कर दो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐड 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। जब भी देखिए इक्वेशंस ऐड होती है ना, तो लेफ्ट साइड में ऐड होती है और राइट साइड में ऐड होती है, तो क्या आ जाएगा 69 डिग्री और 38 मिनट प्लस 26 डिग्री और 6 मिनट। तो देखो ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा आ जाएगा। आई थिंक विजिबल है। 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 69 डिग्री और 38 ये प्लस 26 डिग्री और 6 मिनट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों 95 डिग्री 44 मिनट। अब अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे ना, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 47 डिग्री और 9 मिनट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब बच्चों देखो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, हमारे पास गैमा की वैल्यू आ गई, तो हम बीटा की वैल्यू बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बीटा की वैल्यू हम बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब देखो बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। बीटा की 180 डिग्री माइनस अल्फा बच्चों हमारे पास क्या है, अल्फा हमारे पास आ गया 47 डिग्री और 9 मिनट, माइनस गैमा हमारे पास क्या है 10 और 22, और ये डिग्री है और ये मिनट है। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री और 9 मिनट माइनस 110 डिग्री और 22 मिनट्स। तो क्या आ जाएगा 22 डिग्री और 29 मिनट्स। अब बच्चों ये आ गई हमारे पास। अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट तो हमने यहाँ पर यूज कर ली है, चाहे एक दफा ही कर लो, बार बार जरूरत नहीं है, लेकिन करना जरूर है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। और वो कह रहा था एंड देन लॉ ऑफ साइन, और फिर क्या करो लॉ ऑफ साइन यूज करो। तो वी नो दैट। अब वो इसका मतलब है कि हमने लॉ ऑफ साइन भी यूज करना है। लॉ ऑफ साइन क्या होता है, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब हमारे पास बच्चों ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, हमने क्या करना है सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों को पिक कर लो, इन दोनों को क्या कर लेंगे पिक कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब बच्चों हमारे पास बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 168, साइन बीटा हमारे पास क्या है, बीटा हमारे पास ये 29 मिनट इज इक्वल टू सी हमारे पास क्या है, साइन गैमा हमारे पास क्या है, साइन गैमा की हमारे पास क्या वैल्यू है, गैमा की हमारे पास ये वैल्यू है 110 डिग्री और क्या है 22 मिनट्स। अब बच्चों इनको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। जैसे 168 है साइन 22, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये साइन 22 डिग्री और 29 मिनट्स हैं आपके पास। तो क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सी आ जाएगा ओवर साइन आपके पास क्या है 110 डिग्री और 22 मिनट्स। तो क्या आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अल्टीमेटली सी की वैल्यू मैं निकाल ही देता हूँ यहाँ पर, चलें विजिबल ही है।
168 मल्टीप्लाई बाय 0.9, जो भी आंसर आता है उसको डिवाइड कर दो 0.4 के साथ, तो क्या आ जाएगा 378 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप कि बच्चों आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, इस पूरी एक्सरसाइज की समझ आई होगी। ठीक है, तो आपने इसी तरह से इस पूरी एक्सरसाइज को क्या करना है, सॉल्व करना है। जब भी आपको दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल दे दिया जाए तो आपने क्या करना है, लॉ ऑफ साइन यूज कोसाइन यूज करना है या फिर लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करना है।